फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्ट्री स्टोरीज। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आधी रात का वक्त था। रात का काला अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। सब तरफ अजीब सी हवाओं का शोर था। विधि उस सुनसान मैदान पर बेतहाशा भागी चली आ रही थी। अचानक उसका शरीर किसी से टकराया और विधि के पैर लड़खड़ा गए। वह जमीन पर गिर गई और बुरी तरह हांफने लगी। भागते भागते उसकी हालत खराब हो चुकी थी। कुछ देर तक वो यूं ही जमीन पर पड़ी हुई हाँफती रही। फिर बड़ी हिम्मत करके वो उठी। उसे अचानक याद आया कि उसका शरीर किसी से टकराया था। जैसे ही उसकी नजर सामने टकराने वाले के शरीर पर गई, वह चीख पड़ी। उसके सामने एक मुर्दा खड़ा हुआ था, जिसका पूरा चेहरा जला हुआ था। उसके पूरे शरीर पर मांस का कहीं से भी नामोनिशान नहीं था। उसे देखकर विधि आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। एक हफ्ते पहले की बात है। राजू मुंबई शहर में रहता था। वह एक बिजनेसमैन था। उसकी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था। उसके घर में उसकी पत्नी विधि और एक 8 साल की बेटी निधि थी। जो आज राजू बहुत खुश था, क्योंकि उसे एक बहुत सस्ती कीमत पर पास के ही इलाके में एक जमीन मिल गई थी। उस जमीन से राजू को करोड़ों का फायदा होने वाला था। वह खुशी खुशी अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने देखा उसकी पत्नी के साथ उसकी 22 वर्षीय साली नताशा भी खड़ी हुई थी। राजू ने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी की ओर देखकर कहा, आज मैंने एक जमीन खरीदी है और वह जमीन मुझे बहुत ही सस्ते दामों पर मिल गई। विधि कहती है, अरे यह तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। राजू ने कहा, उस जमीन पर घर भी बना हो तो हम लोग आज रात में वहां जाने के लिए निकल रहे हैं। मैंने महेश से बात कर ली है, वह कल अग्रवाल साहब को वहीं ले जाएगा। अग्रवाल साहब उस जमीन पर बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। विधि ने कहा, वैसे जमीन तुमने किस जगह खरीदी है? राजू ने कहा, कुर्ला रोड के बगल में एक जमीन पड़ी है वहीं। कुर्ला रोड का नाम सुनते विधि और नताशा के चेहरे उतर गए। विधि ने कहा, कुर्ला रोड के आसपास तो अक्सर लोगों की गायब होने की खबरें आती रहती है। वहां तो एक शमशान घाट है और वह शमशान घाट श्रापित है। राजू ने कहा, तुम भी ना किन बातों में पड़ गई हो विधि, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसी बातें सिर्फ किस्से कहानियों में होती हैं और वहीं अच्छी लगती हैं। तो पैक कर लो, नताशा भी हमारे साथ चलेगी। आज रात डिनर हम वहीं पे करेंगे। ना चाहते हुए विधि ने पैकिंग की और 4 घंटे बाद राजू की फैमिली कुर्ला रोड के पास बने हुए घर पर पहुंच गए। वो घर भी शमशान घाट की जमीन पर ही बना हुआ था। विधि ने देखा उस घर के चारों तरफ कोई भी घर नहीं था। वहां पर एक अजीब सी मनहूसियत सी छाई हुई थी। रात हो चुकी थी। राजू कहता है, तुम सब क्या बाहर ही खड़े रहोगे? विधि कहती है, राजू तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें इस इलाके की मनहूसियत दिखाई नहीं देती? दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। राजू ने कहा, मनहूसियत वनहूसियत कुछ नहीं होती। अब दरवाजा भी खोलो, मैं चाहता हूँ इस दरवाजे को तुम ही खोलो। विधि ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने खड़े हुए व्यक्ति को देखकर उसके गले से चीख निकल गई। राजू, अरे क्या हुआ? विधि, वह देखो घर के अंदर कौन खड़ा है। सामने खड़े हुए व्यक्ति को देखकर एक बार तो नताशा भी डर गई। उसने देखा एक दुबला पतला आदमी जिसकी आंखें अंदर की ओर धसी हुई हैं, वह खड़ा हुआ उन्हें घूरे जा रहा था। उनके शरीर को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि मांस उसके शरीर में था ही नहीं। राजू, कौन हो तुम? इस घर के अंदर क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने बहुत भारी आवाज में जवाब दिया, मेरा नाम बिरजू है साहब। मुझे बताया गया था कि आप लोग यहाँ आने वाले हैं, इसलिए साफ सफाई के लिए मैं यहाँ आया था। मुझे इस घर में पुराने मालिक ने भेजा है। अच्छा, मुझे महेश ने भेजा है। ठीक है, अब तुम जाओ। बिरजू, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। राजू ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। राजू के कहने पर बिरजू वहां से चुपचाप चला गया। नताशा, विधि और उसकी 8 साल की बेटी निधि बिरजू को देखकर बेहद डर गई थी। रात का खाना खाकर सब लोग सो गए, लेकिन विधि की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह जब भी यहाँ से आई थी उसे बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। अचानक विधि को घुटन सी महसूस होने लगी और वह ठंडी हवा खाने के लिए कुछ देर के लिए बाहर की तरफ आ गई। मगर बाहर का मंजर देखकर तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा 4 व्यक्ति जिनकी आंखें नहीं थी, उनके शरीर पर खाल की जगह जली हुई चमड़ी थी। विधि ने वहां से भागने की कोशिश की, मगर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसके पैरों को किसी ने जकड़ लिया है। देखते ही देखते वे चारों लोग विधि के आस पाकर खड़े हो गए। अजीब से अंदाज में हंसने लगे। विधि के शरीर में खून जम सा गया था। वह चीखना चाह रही थी, मगर चाहकर भी चीख नहीं पा रही थी। वहां से चली जाओ, यह शमशान घाट तुम्हारा नहीं है। अचानक विधि के कंधे पर किसी ने हाथ रखा और विधि के शरीर में अचानक जान आ गई। उसने फुर्ती से पीछे पलटकर देखा तो पीछे राजू खड़ा था। गौर से उसे देख रहा था। राजू,
क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें कब से आवाज लगा रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रही हो। विधि राजू के गले से बुरी तरह लगकर रोने लगी। उसने रोते हुए राजू से कहा, यहाँ से चलो राजू, मैं कह रही हूँ यहाँ से चलो, यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है। मैंने अभी क्या देखा तुम्हें नहीं पता। राजू ने कहा, क्या देखा तुमने? निधि कहती है, मैंने 4 अजीब लोग देखे जिनकी आंखें ही नहीं थी। उन्होंने मुझे धमकी दी है यहाँ से चले जाने की। राजू, तुमने इस जगह के बारे में पहले से ही अजीब गरीब अफवाहें सुन रखी है, उसी का असर है। तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। सो जाओ विधि। विधि, मेरी बात का यकीन मानो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। टेंशन मत लो, वैसे भी कल शाम को अग्रवाल साहब इस जमीन को खरीदने आ ही रहे हैं। डील होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। राजू विधि को कमरे में ले गया और गहरी नींद में सो गया, मगर विधि को नींद कहाँ आने वाली थी। विधि बिस्तर पर जाग रही थी। अचानक उसे छत पर उन्हीं 4 अजीब लोगों में से एक दीवार पर चिपका हुआ दिखाई दिया, जो बड़ी फुर्ती से दीवार पर रेंगते हुए विधि के ठीक ऊपर छत पर चिपककर विधि को घूरने लगा। विधि की चीख निकल गई। चीख सुनकर राजू की आंख खुल गई। अरे क्या हुआ विधि? राजू, राजू वो देखो, वो अजीब आदमी। अरे कहाँ है? कोई भी तो नहीं है। विधि ने देखा तो वहां वास्तव में कोई नहीं था। उसकी रात बड़ी मुश्किल से कटी। सुबह होते ही उसने सारी बात अपनी बहन नताशा को, कल रात मुझे इस जगह बहुत बुरे बुरे सपने आए हैं। तुम्हें नहीं पता मैंने क्या देखा है। मेरी पूरी रात मुझे नींद भी नहीं आई। तुम अपने जीजू को समझाती क्यों नहीं? विधि, तू अपने जीजू को अच्छी तरह जानती है, वे किसी बात को नहीं मानते। मुझे तो बहुत डर लग रहा है नताशा। सिर्फ आज की तो बात है दीदी। जीजू बता रहे थे कि आज इस जमीन को खरीदने वाले कुछ लोग शाम तक आ जाएंगे। हम लोग उसी आज रात यहाँ से निकल जाएंगे। दोपहर के वक्त विधि किचन में खाना बना रही थी, मगर विनी ने सब्जी कुकर में जैसे ही डाली, उसने देखा कि कुकर में कटा हुआ किसी इंसान का सर रखा हुआ था, जो पूरा खून से लथपथ था। वो कटा हुआ सिर विधि को देखकर हंस रहा था। विधि बुरी तरह से चीखने लगी। चीख सुनते ही राजू दौड़ा दौड़ा आया। राजू, क्या हुआ विधि? विधि, राजू देखो देखो, कुकर में किसी का कटा हुआ सर पड़ा हुआ है। इसमें तो सब्जी है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। विधि ने जैसे ही देखा तो कुकर में कुछ भी नहीं था। विधि, मेरी बात का यकीन मानो राजू, मैंने अपनी आंखों से देखा है। विधि, बस बहुत हो गया। अब मुझे तुम गुस्सा दिला रही हो। कल से पता नहीं क्या क्या बोली जा रही हो। तुम्हारी ये सोच का असर है। विधि, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ राजू। बस करो विधि, कुछ घंटों की बात है। 4-5 घंटों में अग्रवाल साहब यहाँ पहुंच जाएंगे और सब यहाँ से हम चले जाएंगे। तब तक के लिए शांति बनाकर रखो। इतना कहकर राजू गुस्से से पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। डरी सहमी विधि वहां खड़ी रही। रात के 8 बज चुके थे। राजू अग्रवाल साहब के आने का इंतजार कर रहा था। तभी एक कार आकर उनके दरवाजे पर रुकी। उसमें से एक व्यक्ति डरता हुआ निकलकर राजू की ओर आ गया। राजू से जानता था, वो महेश था। अंदर जाकर महेश सोफे पर बैठ गया। राजू ने देखा महेश बेहद डरा हुआ था। राजू, अग्रवाल साहब नहीं आए क्या? महेश, दरअसल अग्रवाल साहब ने यहाँ बिल्डिंग बनाने का इरादा कैंसिल कर दिया है। राजू, ऐसा क्यों? कल ही तो मेरी बात हुई थी उनसे। महेश, राजू, मैं अपनी जमीन को बेचना नहीं चाहता था। मैंने तुम्हें से इस जमीन को खरीदने के लिए मना किया था। मैंने बताया था तुम्हें कि यहाँ के बारे में तरह तरह की अफवाहें मशहूर हैं, लेकिन तुम नहीं माने, और इसी कारण अब मुझे तुम्हें बताना पड़ रहा है कि यहाँ पे बहुत ही श्रापित शमशान है, क्योंकि मैं इन बकवास बातों को नहीं मानता। महेश, अग्रवाल साहब ने मना कर दिया है तो मेरे पास और बहुत से ऑप्शन है। अग्रवाल साहब नहीं आए तो और कोई बिल्डिंग बनाएगा। महेश, वैसे तुमने इतनी जल्दी इस मकान की साफ सफाई कैसे कर ली? मैंने जब ये मकान बनवाया था तो सिर्फ कुछ दिन ही रुका था, क्योंकि यहाँ मेरी पत्नी हमेशा डरी डरी सी रहती थी। राजू, अरे तुमने ही तो अपना नौकर भेजा था ना बिरजू, उसी ने साफ सफाई की है। राजू की बात सुनकर महेश का चेहरा डर से पीला पड़ गया। बोला उसने हकलाते हुए, महेश, मैंने तो कोई नौकर नहीं भेजा। राजू, इस मकान की चाबियां तो तुम्हारे ही पास थी। राजू, ये कैसे बात कर रहे हो? मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हारे नौकर को देखा था, और उसने ही हमें बताया था कि मुझे महेश ने भेजा और मैं यहाँ की साफ सफाई के लिए आया हुआ हूँ। राजा की बात सुनकर महेश उठकर खड़ा हो गया और तुरंत दरवाजे की ओर भागा। राजू ने गुस्से में महेश से कहा, राजू, मेरी बात का जवाब तो देते जाओ। अगर तुमने किसी को नहीं भेजा तो मकान का दरवाजा पहले से कैसे खुला हुआ था? कौन था वो? राजू की बात सुनकर महेश के चलते हुए कदम अचानक रुक गए। उसने डरे हुए अंदाज में राजू की ओर देखकर कहा, महेश, बिरजू हमारे घर का पुराना नौकर है जो सालों पहले मर चुका है। अजीब परिस्थितियों में उसकी मौत हुई थी। हमने इस शमशान घाट में उसे जला दिया था। हम उसी रात घर छोड़कर चले गए थे। अचानक राजू का चेहरा भी डर से पीला पड़ गया और उसने चिल्लाकर कहा, महेश, तुम्हारे सामने तो तुम्हारा नौकर ही खड़ा है।
जैसे ही महेश ने सामने देखा तो उसके सामने बिरजू खड़ा हुआ उसे घूर रहा था। इस वक्त बिरजू का चेहरा जली हुई चमड़ी जैसा था। उसकी आंखें अंदर की ओर धसी हुई थी। उसके हाथ कंकाल में बदल चुके थे। देखते देखते बिरजू ने महेश को पकड़ लिया और अपने दांत महेश के शरीर में गड़ा दिए। कुछ ही पलों में महेश मृत अवस्था में जमीन पर गिर गया। यह देखकर राजू की चीख निकल गई। चीख सुनकर उसकी पत्नी विधि, नताशा और उसकी बेटी निधि भी आ गई। सामने का नजारा देखकर उनके चेहरे खौफ से पीले पड़ गए। विधि ने चीखते हुए राजू से कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना राजू, अब देर मत करो, यहाँ से निकलो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। तो सब बाहर की ओर भाग कर निकले ही थे कि अचानक तेज हवाएं चलने लगी। राजू अपनी बेटी को गोद में लेकर भागा। सामने मुर्दों का पूरा झुंड खड़ा हुआ था, जिनके शरीर पूरी तरह से जले हुए थे। देखते देखते मुर्दे राजू और उसकी बेटी निधि के ऊपर झपट पड़े। राजू और उसकी छोटी बेटी चीख सन्नाटे को चीर गई। सामने का नजारा देखकर नताशा बुरी तरह से चीखने लगी। अचानक पीछे से एक आधी जली लाश ने उसे पकड़ लिया और उस अपने दांत नताशा की गर्दन में गड़ा दिए। कुछ ही देर में नताशा लाश में तब्दील हो गई। यह देख विधि चीखते हुए भागने लगी। अचानक उसका शरीर किसी सिर से टकराया। जैसे ही उसकी नजर सामने टकराने वाले पर गई, वह चीख पड़ी। उसके सामने एक मुर्दा खड़ा हुआ था। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। उसके शरीर पर मांस का कहीं से भी नामो निशान नहीं था। उसे देखकर विधि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। देखते ही देखते मुर्दों के झुंड ने विधि को घेर लिया और विधि एक चीख के साथ शांत हो गई। सब तरफ सन्नाटा छा गया। दूसरे दिन पुलिस वालों को यहाँ से 5 लाशें मिली और न्यूज हेडलाइंस में चल रहा था, कुर्ला रोड के शापित शमशान में फिर से 5 लोग मारे गए। आखिर इस रहस्य से पर्दा कब उठेगा? दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गुड नाइट एंड टेक केयर।